प्रवासी भारतीय सम्मेलन जिसमें खुद पीएम नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, शुभारंभ करेंगे और राष्ट्रपति जी भी आ रही हैं। इसके अलावा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी है। पहले सर प्रवासी भारतीय की बात किया तो सर कितनी तैयारियां कर ली गई हैं इंदौर जो कि स्वच्छता में नंबर 1 है वहां पर? मध्य प्रदेश पूरी तरह से तैयार है, इंदौर पूरी तरह से तैयार है। स्वच्छता में इंदौर भी लगातार नंबर 1 है, छक्का लगा चुका है, और मध्य प्रदेश भी नंबर 1 है ओवरऑल। एक दुर्लभ अवसर मध्य प्रदेश को मिला है कि पूरी दुनिया में रहने वाले अलग अलग लगभग 66 देशों से प्रवासी भारतीय मध्य प्रदेश पधार रहे हैं। ये आतिथ्य सत्कार का दुर्लभ अवसर तो है ही, क्योंकि अतिथि देवो भव की परंपरा है हमारी, लेकिन हमारा देश जो प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अद्भुत प्रगति कर रहा है, हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है, उससे भी प्रवासी भारतीय रूबरू होंगे और उस प्रगति और विकास में कैसे योगदान दे सकते हैं वो भी सोचेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश को पूरी दुनिया के सामने ढंग से प्रस्तुत करने का एक अवसर है हमारे लिए। तो मध्य प्रदेश की ब्रांडिंग होगी, मध्य प्रदेश की विशेषताओं से दुनिया परिचित होगी, मध्य प्रदेश में जो संभावनाएं हैं वो हम प्रवासी भारतीय भाई बहनों को बताएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस ढंग से मध्य प्रदेश अब प्रगति कर रहा है, 19.76% हमारी ग्रोथ रेट है, तो मध्य प्रदेश को उड़ान भरने का एक अवसर होगा। सर इंदौर पूरी तरह से सज गया, दुल्हन की तरह सज गया। लोग अपने घर पे एनआरआई जो है प्रवासी भारतीय हैं उनको रखना चाहते हैं, उसके लिए रजिस्ट्रेशन भी कराए हैं। इतना बढ़ चढ़ कर लोग हिस्सा ले रहे हैं, तो इससे जो व्यापक स्तर पर, वैश्विक स्तर पर मध्य प्रदेश और इंदौर की छवि और सुधरेगी सर? ये कोई सरकारी कर्मकांड नहीं है। इस आयोजन को हमने जनता का आयोजन बनाया है। हर इंदौर वासी, हर मध्य प्रदेश वासी उत्साहित है, आह्लादित है। अरे लोगों ने अपने दिल के दरवाजे भी खोल दिए और घर के दरवाजे भी खोल दिए और कहा कि होटल में रुकने की जरूरत क्या है, आओ हमारे घर। इंदौर को जैसे अपने शादी विवाह में लोग सजाते हैं घर को, वैसा सजा दिया गया है। पूरी तरह से तैयार है इंदौर, पूरी तरह से तैयार है मध्य प्रदेश। और मैं फिर कह रहा हूं, ये अवसर ऐसा है जब मध्य प्रदेश ग्लोबली अपनी इमेज को ठीक ढंग से प्रस्तुत कर पाएगा और विकास की नई उड़ान भर पाएगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी है 11 और 12 को, उसको लेकर सर किस तरह की रूपरेखा तैयारियां आपकी सर? 11 और 12 को एक साथ लगाया हमारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी है। और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आमतौर पर 2 साल के अंतराल के बाद हम करते रहे हैं। बीच में सरकार नहीं थी, कोविड का अंतराल आ गया, इसलिए इस बार देर से हुआ है, लेकिन असीम उत्साह है। लगभग 6,600 से ज्यादा हमारे उद्योगपति आ रहे हैं। केवल देश से नहीं आ रहे हैं, 73 देशों से आ रहे हैं दुनिया के। प्रवासी भारतीय और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट दोनों में 2-2 राष्ट्रों के अध्यक्ष आ रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी के अलावा 4-4 अलग अलग मंत्री आ रहे हैं, 10 देशों के बड़े बड़े प्रतिनिधिमंडल आ रहे हैं। और मध्य प्रदेश में क्या है ये जानने के लिए और कैसे निवेश कर सकते हैं, उसकी संभावनाएं देखने ये बड़े उत्साह के साथ आ रहे हैं। सर आपके नेतृत्व में 5 ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो चुके हैं कि अब ये एक नई शुरुआत है 2023 में आपकी। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां कौन कौन से वो बड़े उद्योगपति हैं जो सर हिस्सा ले रहे हैं और इससे कितना फायदा होगा? देश का हर बड़ा ग्रुप यहाँ आ रहा है, हर बड़ा ग्रुप और कंपनियां हैं, वो उनकी उपस्थिति यहाँ है। लेकिन केवल बड़े नहीं, मध्यम स्तर के जो उद्योगपति और कंपनियां हैं वो भी मध्य प्रदेश आ रही हैं। और हर सेक्टर के लोग आ रहे हैं, चाहे फार्मा सेक्टर हो, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, टूरिज्म का सेक्टर हो, टेक्सटाइल का सेक्टर हो, फूड प्रोसेसिंग का सेक्टर हो, अलग अलग जितने भी हमारे मध्य प्रदेश की विशेषताएं, लॉजिस्टिक हब का सवाल हो, आईटी इंडस्ट्री हो, हेल्थ और एजुकेशन के क्षेत्र में हो, तो हर तरह के सेक्टर में लोग आना चाहते हैं।
मध्य प्रदेश को ही क्यों इन्वेस्टर्स चुने? बाकी कई मेट्रो शहर हैं, राज्य हैं जहां पर पहले से निवेश ज्यादा होता रहा है, तो मध्य प्रदेश ने क्या सुधार किया, या क्या आप लोग आसानी देंगे व्यापारियों को जिससे कि वो यहाँ आए और जो प्रोसेस है उसमें टाइम कम लगे? तो प्रोसेस में तो यहाँ टाइम इसलिए नहीं लगेगा कि मैं खुद केवल सीएम नहीं सीईओ भी हूँ, और हर सोमवार को मैं सिंगल टेबल पे उद्योगपति के साथ बैठता हूँ और आने वाली जो समस्याएं हैं उनका समाधान करता हूँ। इतना जरूर है कि उद्योगपति कई बार ज्यादा सुविधाएं चाहते हैं, तो हम भी अपना लाभ और हानि देख के, क्योंकि प्रदेश की जनता के लिए हम कर रहे हैं, उनको सुविधाएं देते हैं, लेकिन देने में देर नहीं लगती। मध्य प्रदेश में सारी बुनियादी सुविधाएं हमारे पास हैं। हमारे पास जमीन है, हमारे पास बिजली पर्याप्त है, हमारे पास पानी है, हमारे पास अच्छी नीतियां हैं, हमारे यहाँ मैंडेज लॉस नहीं है, हमारे यहाँ औद्योगिक अशांति नहीं है, औद्योगिक शांति है, हमारे यहाँ स्किल्ड मैन पावर है। तो हर वो चीज जो सफल उद्योग के लिए जरूरी होती है वो आज मध्य प्रदेश के पास है। कांग्रेस विपक्ष जो है सवाल खड़े कर रहे हैं। आज भी उन्होंने कहा कि विजन से उद्योग आता है, रोजगार आता है, उद्योग लगते हैं, टेलीविजन से नहीं, इस तरह की बात कर रहे हैं, कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस विरोध में अंधी हो गई है। मैं कमलनाथ जी को याद दिलाना चाहता हूं, जब वो मुख्यमंत्री थे और उनने इन्वेस्टर समिट बुलाई थी इंदौर में, तब आप जैसे मुझे पत्रकार मित्र ने पूछा था, तो मैंने एक ही उत्तर दिया था कि निवेश के मामले में मैं कोई विरोध नहीं करूंगा, और मैंने सार्वजनिक अपील की थी उद्योगपतियों से कि मध्य प्रदेश से अच्छा कोई राज्य नहीं है निवेश के लिए। सरकार कोई की हो, जनता हमारी है, मध्य प्रदेश निवेश के लिए आइए। लेकिन ये बहुत ही दुखद है कि जब दुनिया भर के लोग आ रहे हैं तब भी कांग्रेस इस स्तर की या स्तरहीन राजनीति कर रही है। अरे प्रदेश सबका है, निवेश आएगा तो कांग्रेस ही हो चाहे बीजेपी हो, जनता के लिए आएगा। कम से कम अंध विरोध नहीं करना चाहिए। कोरोना के बाद इतनी बड़ी जो समिट आप रख रहे हैं, ग्लोबल समिट, तो संजीवनी की तरह ये काम करेगा प्रदेश के विकास में, देश के विकास में? कोरोना से अब हम कोविड के भय से हम मुक्त हो चुके हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो व्यवस्थाएं विशेषकर वैक्सीन की उसके कारण हमारे यहाँ कोविड पूरी तरह से नियंत्रित है, और इसलिए नया उत्साह है। उड़ान भरने को तैयार हैं सब, खुली हवा में सांस ले रहे हैं, और निवेश और निवेश से रोजगार के बारे में हम सब सोच रहे हैं।